साल के अंत में बोनस आया, सिर्फ 1 रुपया। मैं उन अंकों को पूरे 1 मिनट तक घूरता रहा। न गुस्सा, न नाराजगी, न कोई भाव, बस एक खालीपन। पिछले 3 सालों से मैं हुई हुआ टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी में ऐसे काम कर रहा था जैसे आंखों पर पट्टी बंधा हुआ गधा, दिन रात एक ही सिस्टम के चारों ओर घूमता हुआ, जिसका नाम था आर्क। इस कंपनी की पूरी जान था, नीचे से लेकर ऊपर तक का पूरा सिस्टम, हर मॉड्यूल, हर अपडेट, हर एक लाइन कोड सिर्फ मैंने लिखा था। वो सिस्टम मेरे लिए जैसे एक बच्चा था जिसे मैंने 10 महीने तक अपनी मेहनत से जन्म दिया हो। लेकिन मेरा बॉस झांगली और कंपनी का सीईओ जाओ हाओयू दोनों उस बच्चे पर बैठकर उसका खून चूस रहे थे। आखिरकार मैंने कंपनी का ओएस सिस्टम खोला। कर्सर रिसाइन बटन पर रुका हुआ था। स्क्रीन की ठंडी नीली रोशनी मेरे पीले पड़ चुके चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने क्लिक किया, सबमिट। रिसाइनेशन रीजन में मैंने बस 4 शब्द लिखे, पर्सनल रीजन्स। सब खत्म करके मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और अपना 3 साल पुराना घिसा हुआ बैग उठाया और खड़ा हो गया। पूरा टेक डिपार्टमेंट खाली था, सिर्फ मेरी सीट पर एक अकेली लाइट जल रही थी। फिर से रात के 3 बजे थे। पिछले 1000 दिनों से यही मेरी जिंदगी थी। मैं किसी साए की तरह ऑफिस से बाहर निकला। ठंडी हवा चेहरे से टकराई तो पहली बार एहसास हुआ, सर्दी सच में इतनी बढ़ चुकी है। अगली सुबह 9 बजे मैं बिल्कुल समय पर कंपनी पहुंचा और सीधे झांगली के ऑफिस में चला गया। वो आराम से हैंड पोर कॉफी पी रहा था और फोन चला रहा था। मुझे देखते ही उसकी भौहें चढ़ गईं। लिंजो, कल रात वाला इमरजेंसी बग फिक्स हो गया? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया और सीधे उसे अपना रिजेक्शन लेटर थमा दिया। सर, मैं इस्तीफा देता हूं। क्या हुआ लिंजू, गुस्सा कर रहा है क्या? साल के अंत के बोनस से नाराज हो? 1 रुपया थोड़ा कम है, लेकिन तुम्हें लंबी सोच रखनी चाहिए। कंपनी अभी ग्रोथ के क्रिटिकल फेज में है, सबको साथ मिलकर मेहनत करनी होगी। तुमने कंपनी के लिए बहुत सहा है, मैं और सीईओ इसे जानते हैं। हम तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी नज़र उसके हाथ पर गई, उस चमकती हुई महंगी घड़ी पर। उसने जो सच देखा वो और भी ज्यादा कड़वा था। वो घड़ी जो उसके बॉस ने पहनी थी वो उसी प्रोजेक्ट की कमाई से खरीदी गई थी जिसे उसने पिछले महीने लगातार 15 दिन बिना सोए पूरा किया था। वो एक मिलियन लेवल प्रोजेक्ट था और बदले में उसे क्या मिला? सिर्फ 500 रुपये का एक्सीलेंट एम्प्लॉय बोनस। उसने शांत आवाज में कहा, मैं आराम करना चाहता हूं। झांगली ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, ठीक है, अगर तुम थक गए हो तो कुछ दिन छुट्टी ले लो। ठंडे दिमाग से सोचो, फिर वापस आ जाना। फिर उसकी आवाज बदल गई, लेकिन याद रखना लिंजो, खुद को ज्यादा अहम मत समझो। ये प्रोजेक्ट, ये कंपनी किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं है। बाहर 985 और 211 यूनिवर्सिटी के टॉप ग्रेजुएट्स लाइन में खड़े हैं जो यहां काम करना चाहते हैं। एचआर मुझे देखकर पहले हैरान हुई, लेकिन जैसे ही उसे झांगली का फोन आया उसका चेहरा तुरंत बदल गया। अब वो सिर्फ एक ठंडी औपचारिक अधिकारी बन चुकी थी। मैंने पूरी प्रक्रिया में एक शब्द नहीं बोला, बस हर चीज को स्वीकार करता गया। आखिरकार मैंने रेजिग्नेशन फॉर्म पर साइन कर दिया, लेकिन मैंने जो हैंडओवर डॉक्यूमेंट दिया था उसमें सिर्फ आर्क सिस्टम का बेसिक यूज बताया था। उसका असली सच मैंने छिपा लिया। वो कोर आर्किटेक्चर, 3 लेयर में बना हुआ गुप्त सिस्टम, लॉजिक, वो प्रोप्राइटरी एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम जो सिर्फ मैंने बनाया था और कभी रिपोर्ट नहीं किया, और वो हिडन बैकडोर्स और टाइम्ड ट्रिगर्स जो मैंने सिस्टम में सुरक्षा के नाम पर लगाए थे। मैंने एक भी शब्द नहीं लिखा, क्योंकि ये सब मेरा खून पसीना था और वो लोग इसके लायक नहीं थे। सब खत्म करके मैं अपने कुछ सामान का बॉक्स लेकर उस इमारत से बाहर आ गया। मैंने ऊपर उस विशाल कांच की इमारत को देखा। मेरी आंखों में वो एक ऑफिस नहीं था, वो एक गिरने वाली कब्र थी। फिर मैं शहर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी एजेंसी गया। मैंने सीधे कहा, घर बेच दो, शर्त सिर्फ एक है, कैश पेमेंट, और जितना जल्दी हो सके। एजेंट चौंक गया, सर, लोकेशन बहुत अच्छी है, इतनी जल्दी और कम दाम में बेचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इंतज़ार करेंगे तो बेहतर खरीदार मिल जाएंगे। मैंने बस इतना कहा, मुझे पैसों की तुरंत ज़रूरत है। मुझे एक ऐसी रकम चाहिए थी जो मुझे इस देश से तुरंत बाहर निकाल सके। 3 दिन बाद घर बिक गया। मेरे अकाउंट में एक ऐसी भारी रकम आ गई जो मेरी सारी सैलरी और सेविंग्स से कहीं ज़्यादा थी। मैंने न्यूजीलैंड की एक तरफा फ्लाइट बुक कर ली। 1 हफ्ते बाद एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में मैंने अपने एकमात्र भरोसेमंद दोस्त वांग यांग को मैसेज किया,
कुछ दिनों के लिए मेरी बिल्ली का ध्यान रख लेना। उसका रिप्लाई देखते ही मैंने बिना किसी झिझक के अपना फोन बंद कर दिया। हवाई जहाज के इंजन की जोरदार आवाज गूंजने लगी। प्लेन रनवे पर आगे बढ़ने लगा और खिड़की के बाहर का शहर धीरे धीरे छोटा होता गया, जब तक कि वो सिर्फ धुंधली रोशनी के कुछ बिंदुओं में नहीं बदल गया। अलविदा मेरी जवानी, अलविदा उस पिंजरे को जिसमें मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल झोंक दिए। आज से लिंजो मर चुका है। अब जो जिंदा रहेगा वो एक बिल्कुल नया इंसान होगा। कुछ घंटों बाद प्लेन न्यूजीलैंड के क्वीनसटाउन में उतरा। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, दक्षिणी गोलार्ध की गर्मियों की वो गर्म हवा मेरे चेहरे से टकराई, जिसमें घास और झील की खुशबू मिली हुई थी। मैंने गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे पिछले 3 सालों से मेरे अंदर जमा सारी घुटन उसी पल बाहर निकल गई हो। मैंने वाकाटिपू झील के किनारे एक छोटा सा गार्डन वाला लकड़ी का घर किराए पर लिया। खिड़की खोलते ही सामने नीली झील और बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते थे। और फिर मैंने वो जिंदगी जीना शुरू किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फूल उगाना, मछली पकड़ना, झील के किनारे सुबह दौड़ना। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मैं फिर से जी रहा हूं। दिन गुजरते गए। 5वें दिन मेरे नए विदेशी नंबर पर वांग यांग की एक वॉइस मैसेज आई। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। तुम जो सर्वर मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट छोड़कर गए थे वो सिर्फ एक पेज का क्यों है? कल CRM सिस्टम का एक पोर्ट अचानक कनेक्ट होना बंद हो गया। मैंने सिर्फ इतना जवाब दिया, डॉक्यूमेंट फॉलो करो। उधर कुछ सेकंड तक खामोशी रही। मैं लगभग कल्पना कर सकता था कि वो फोन हाथ में लेकर परेशान होकर सिर खुजा रहा होगा। सच कहूं तो ये सब देखना काफी मजेदार लग रहा था, क्योंकि कंपनी की असली तबाही अभी शुरू हुई थी। वो छोटे छोटे बग्स जिन्हें मैं पहले चुपचाप ठीक कर देता था, अब बारिश के बाद उगने वाले पौधों की तरह एक एक करके बाहर आने लगे। अब मैं वहां नहीं था, वो इंसान जो पूरे सिस्टम को किसी तरह जोड़ कर रखता था। और तकनीकी विभाग के प्रोग्रामर झांगली के आदेशों में इधर उधर भागते हुए पूरी तरह टूट चुके थे। साप्ताहिक मीटिंग में झांगली गुस्से से चिल्लाया, एक लिन झो चला गया तो क्या हुआ? झांगली गुस्से से मीटिंग रूम में चिल्ला रहा था, तुम लोग इतने सारे हो फिर भी सब बेकार हो क्या? एक छोटा सा बग तक ठीक नहीं कर सकते, फिर तुम्हें रखने का फायदा क्या है? घबराकर उसने मेरा पूरा कोट पैक करके एक आउटसोर्सिंग कंपनी को दे दिया। लेकिन 2 दिन बाद वो लोग कोड वापस भेज गए। उनका जवाब साफ था, बिना पूरे सिस्टम आर्किटेक्चर और अंडरलाइंग लॉजिक के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बिना समझे कुछ बदला तो पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। यहीं से झांगली को पहली बार डर लगना शुरू हुआ, क्योंकि असली मुसीबत अब शुरू हुई थी। कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट, एक बड़ी लिस्टेड कंपनी का कोर डेटा इंटरफेस अचानक एरर देने लगा। उनका पूरा बिजनेस आधे दिन के लिए रुक गया और नुकसान इतना बड़ा कि कंपनी की नींद उड़ जाए। क्लाइंट कंपनी का CTO गुस्से से आगा बबूला हो गया। उसने सीधे CIO झाओ हाओयू को फोन लगाया और साफ कह दिया, हम कॉन्ट्रैक्ट वायोलेशन क्लेम शुरू करेंगे और भविष्य की सारी पार्टनरशिप खत्म। यही कॉन्ट्रैक्ट इस साल कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉफिट सोर्स था। अब झांगली पूरी तरह टूट चुका था। कांपते हाथों से उसने CIO के ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया और उसी दिन मेरे जाने के बाद पहली बार उसका फ़ोन आया। मैंने स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम देखा, झांगली। मैंने बिना एक सेकंड सोचे कॉल काट दी और तुरंत ब्लॉक। 1 सेकंड बाद एक अननोन नंबर से कॉल आई, फिर काटा, फिर ब्लॉक। ये सिलसिला 10 से 12 बार चला। आखिरकार मेरा फ़ोन शांत हो गया। उधर ऑफिस में झांगली चीख रहा था, प्रेसिडेंट झाओ, ये सब लिन जो ने किया है। उसने रिजाइन करते वक्त जानबूझकर सिस्टम में ट्रैप्स छोड़े हैं। इस इंसान का कैरेक्टर ही खराब है। ये सीधी बदले की कार्रवाई है। भाई झाओ, बहुत बड़ी समस्या हो गई। कुछ देर बाद झांगली CEO के ऑफिस से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल थीं, क्योंकि अंदर उसे इतनी बुरी तरह डांट पड़ी थी कि वो लगभग रोते हुए बाहर आया। कहा जा रहा था कि झाओ उस वक्त ऑफिस के अंदर पूरी तरह गुस्से से भर गया था और उसने यह तक कह दिया कि वह टैलेंट मार्केट में जाकर एक नया आर्किटेक्ट हायर करेगा और उसके लिए वह मेरी मौजूदा सैलरी से 3 गुना ज्यादा सैलरी देने को भी तैयार है। 3 गुना सैलरी? झाओ हाओयू हमेशा की तरह अभी भी बहुत घमंडी और ओवर कॉन्फिडेंट था।
उसे लगता था कि दुनिया की हर समस्या का समाधान सिर्फ पैसा है। उसका मानना था कि हर इंसान की एक कीमत होती है और उसे किसी भी वक्त रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन वह गलत था। कुछ चीज़ें पैसों से नहीं खरीदी जा सकतीं, जैसे कि आर्क सिस्टम, जो मेरी 3 साल की मेहनत से बना था और सिर्फ मेरा था। मैं चुपचाप खिड़की से बाहर शांत झील को देखता रहा और धीरे से मुस्कुरा दिया।